जैज़ी एक डिटेक्टिव था। उसने अपने पैशन को अपनी जॉब बना लिया। उसे शुरू से ही मिस्ट्रीज सॉल्व करने का जुनून था। शुरू में उसके पेरेंट्स इससे खुश ना थे, लेकिन फिर जैज़ी फेमस होने लगा। वो हर केस पे मेहनत करता, चाहे वो किडनैपिंग का केस हो, चाहे मर्डर का या कोई रूहों वगैरह का सिलसिला हो। वो चंद दिन में ही केस सॉल्व कर लेता और केस सॉल्व करने की उसे पेमेंट भी अच्छी खासी मिलती। अब उसके पेरेंट्स खुश भी थे और मुतमईन भी कि उनका बेटा अपनी लाइफ में सेट हो गया था। हेलो जी ओके, मैं अभी निकलता हूँ। 3 से 4 घंटे लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने के लिए। अब परेशान ना हूँ, मैं बहुत जल्द आपके बेटे को ढूंढ लूंगा। हेलो तौसीफ, जल्दी पहुँचो, केस सॉल्व करने जाना है। माँ बाबा, मुझे सखर जाना है। नवाब विलास वो लोग अभी हफ्ता पहले इस हवेली में आए हैं और कल रात से उनका बेटा गायब है। तौसीफ के आते ही वो सखर के लिए रवाना हुआ। तमाम रास्ते वो इस केस के मुतालिक ही सोचता रहा। नवाब विलास बहुत शानदार और बड़ी हवेली थी। देखने में काफी पुरानी लग रही थी, लेकिन उसकी आबोताब अब भी कायम थी। अपने आखिरी दफा अपने बेटे को कब देखा? बेटा, कल दोपहर को, क्योंकि आजकल वो अपना बिजनेस सेट कर रहा था, इसीलिए वो अक्सर रात को लेट आता और मैं 8 बजे के बाद सो जाता था। कल रात को 1 बजे मेरी बहू ने मुझे उठाया कि आदिल घर आया था, पर अब कहीं मिल नहीं रहा। वो घर आने के बाद गायब हुआ? हाँ बेटा, मेरी बहू कहती है कि 11 बजे आदिल घर आया। उन दोनों ने खाना खाया और फिर आदिल सोने चला गया। मेरी बहू हाल में टीवी देखने लगी। जब वो कमरे में सोने आई तो आदिल वहां ना था। उसका मोबाइल, घड़ी वगैरह सब कुछ वहीं था, लेकिन वो गायब था। मेरी बहू ने बच्चों के रूम में देखा कि शायद वहां हो, लेकिन वो वहां भी ना था। तो फिर उसने मुझे बताया। हमने पूरी हवेली में ढूंढा, पर मेरा बेटा। अंकल प्लीज हौसला करें। कैसे हौसला करूं? ये हवेली निकल गई मेरे बाप की तरह मेरे बेटे को भी। इकलौता बेटा था मेरा। कितना समझाया था मैंने उसे कि ये हवेली असेबी है, पर वो इन बातों को नहीं मानता था। इस हवेली की रूहें उसे भी निगल गई। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? प्लीज क्लियर करेंगे। आज से 45 साल पहले मेरे बाबा ने ये हवेली खरीदी। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। मेरी माँ बताती थी कि एक दिन वो सुबह उठी तो बाबा बिस्तर पे ना थे। उन्होंने बहुत ढूंढा, पर उनका कुछ पता ना चला। लोगों ने हमें बताया कि ये हवेली असेबी है। फिर माँ ने ये हवेली छोड़ दी। मैंने इस हवेली को बेचने की बहुत कोशिश की, पर इस असेब ज़दा हवेली को ना कोई खरीदता था और ना ही कोई यहाँ रहना चाहता था। ये सब बातें मैंने आदिल को बहुत समझाई, पर वो इन बातों को नहीं मानता था। वो कहता असेब रूह कुछ नहीं होता। उसे यहाँ बिजनेस शुरू करना था। इस हवेली में रहने की जिद करने लगा और मैं उसकी जिद के आगे मजबूर हो गया। मस आदिल, ऐसा तो नहीं कि वो कहीं बाहर चले गए हो? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं।
क्योंकि खाना खाने के बाद मैं हॉल में अपना फेवरेट ड्रामा देख रही थी और हॉल में जिस जगह मैं बैठी थी वहां से मेरे रूम का डोर साफ दिखाई देता है। वो अगर रूम से निकल के घर के किसी और कमरे में भी जाते तो मैं नोटिस कर लेती। मैं आपका रूम चेक कर लूं? रूम में कोई खिड़की दरवाजा ऐसा ना था जिससे कोई अंदर आ सकता था या आदिल बाहर जा सकता था। तौसीफ, रूम से आदिल कहाँ गायब हो गया? तौसीफ रूम से गायब हो गया था। उसकी आवाज सुन के बाकी घर वाले आ गए। तौसीफ यहाँ खड़ा था। वो उसी जगह का कारपेट हटा के फर्श चेक करने लगा। अचानक से एक टाइल का कॉर्नर प्रेस होते ही फर्श हट गया और वो नीचे गिर गया। उसके गिरते ही फर्श दोबारा से बराबर हो गया। जल्दी है। नीचे काफी अंधेरा था। थोड़ी देर बाद जब उसके हवास बहाल हुए तो उसने देखा तौसीफ वहां मौजूद था और उसके अलावा एक और शख्स था जो कोने में बैठा था। शायद वो आदिल था। हाँ, वो आदिल था और आदिल खौफजदा सा एक कोने में सिमट के बैठा हुआ था। नीचे हड्डियों के ढांचे भी थे। ये तो मुझे कोई तहखाना लग रहा है, उसने जायजा लेते हुए सोचा। थोड़ी देर बाद ऊपर से दरवाजा खोल दिया गया। बेटा, जल्दी से ऊपर आओ। आदिल सख्ती की सी कैफियत में था। तौसीफ और जैजी बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर लेके आए। अंकल, ये हवेली काफी पुरानी है। शायद किसी बादशाह, राजा या नवाब की जिसने भी ये हवेली बनवाई, इसने खुफिया तहखाना भी बनवाया। आपके बाबा ने जिससे ये हवेली खरीदी शायद वो बताना भूल गया, ऐसे इल्म ही ना था। हाँ बेटा, इस तहखाने का अगर हमें पता होता तो हमारा इतना बड़ा नुकसान ना होता। अब भी मैं बेटा तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा वापस मिल गया, वरना मैं अपने बाबा की तरह इसे भी खो देता। अंकल, ये तो मेरी ड्यूटी है, अब हमें इजाजत दे। वापसी पे वो मुतमईन था कि उसने ये केस भी सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया था।